नमस्कार। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। कब किसका भाग का सितारा खुल जाए कोई नहीं जानता। आपको पता है, एक निर्दलीय विधायक जिसकी अपनी कोई पार्टी नहीं थी, जो खुद अकेला जीत कर आया था, मधु कोरा, झारखंड के मुख्यमंत्री बैठते हैं। ठीक है, तो फिर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बार का जो अंक गणित है विधानसभा का, इस अंक गणित में अगर मैन ऑफ द मैच, अगर मेरे अनुसार अगर कोई मुझसे पूछे कि इस बार चुनाव में मैन ऑफ द मैच कौन है, तो मैं कहूंगा चिराग पासवान। क्यों, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। पिछले बार चुनाव का परिणाम क्या था? भारतीय जनता पार्टी पर एनडीए में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। नीतीश कुमार की पार्टी आधी संख्या 43 ओनली 43 सीटों पर सिमट गई थी। आरजेडी 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी 74 विधायकों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी। चिराग पासवान के मात्र एक विधायक जीत पाए थे, लेकिन चिराग पासवान वो फैक्टर थे जिससे नीतीश कुमार आधी हो गए थे। और इस बार भी चिराग पासवान ही वही फैक्टर हैं जिस कारण से नीतीश कुमार आधी नहीं बल्कि पूरे हो गए हैं। मतलब बीजेपी के बराबर की सीट अगर जीता है अगर नीतीश कुमार ने, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर चिराग पासवान है। मित्रों, कई हमारे दर्शक बराबर मुझसे पूछा करते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कई मेरे जो फॉलोअर हैं उसमें बड़ी संख्या है एक चिराग पासवान के समर्थकों की। ठीक है, तो इस विधानसभा में भी इस बार का जो परिणाम है उसके अंक गणित ऐसे हैं जिसमें चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बने तो कोई आश्चर्य नहीं है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी तुरंत हो जाए, ये भी संभव है अभी भी हो जाए, क्योंकि राजनीति तो घंटों में पलटती है ना, मिनटों में पलटती है। आपको क्या किसी को पता था कि 2017 में जब नीतीश कुमार 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ चुनाव जीत कर आए थे तो 17 में बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे? किसी को पता था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव जीत कर आए, बहुमत की सरकार बनी, बीजेपी बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार दूसरे नंबर की पार्टी थे, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और वो नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी को छोड़कर जाएंगे? किसी को पता नहीं था। वैसे ही 28 जनवरी 2024 को भी किसी को अनुमान नहीं था कि नीतीश कुमार दोबारा जो प्रधानमंत्री बनने गए हैं महागठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, वही नीतीश कुमार एनडीए के साथ आके चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बार तीसरी बार तो सबको पता था, लेकिन पहली बार जब 2017 में नीतीश कुमार ने मिट्टी घोटाला का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव के साथ सरकार तोड़ा था, किसी को एहसास नहीं था, किसी को अनुमान नहीं था ऐसा कि नीतीश कुमार करेंगे। आज भी कौन गारंटी ले सकता है नीतीश कुमार की? तो इसीलिए कहा जाता है कि हर राजनीतिक दल अपना वैकल्पिक प्लान तैयार रखती है। हाँ, नीतीश कुमार इसमें अपवाद है। नीतीश कुमार के पास विकल्पों की कमी कभी नहीं रही है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर कि चिराग पासवान। देखिए मित्रों, जिस प्रकार का परिणाम आया है उस परिणाम के बाद एक सिचुएशन जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है चिराग पासवान की, उसकी बात करते हैं। चर्चा यहां चल रही है कि महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, महागठबंधन के जो विधायक हैं वो बीजेपी के निशाने पर हैं, वो नीतीश कुमार के भी निशाने पर हैं। मतलब बीजेपी कोई मौका नहीं चुकेगी महागठबंधन के विधायकों को तोड़ने की, जिससे कि बहुमत जुटाया जा सके। और दूसरा, महागठबंधन लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग के मदद से एनडीए ने बिहार में चुनाव जीता है। व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछे तो चुनाव आयोग ने प्रशासनिक मदद जरूर की है, लेकिन वोटर लिस्ट में भारत में गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। मेरे कई दर्शक हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो नाराज हो जाते हैं कि सर वोट चोरी तो होता है, आपको दिखता नहीं है, आप एनडीए का पक्ष लेते हैं। मैं कभी ना एनडीए का पक्ष लेता हूं ना महागठबंधन का पक्ष लेता हूं। मित्रों, मैं कई बार बोल चुका हूं, मुझे जो दिखता है, जो मुझे समझ में आती है, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूं। चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले मुझे दिख रहा था कि बिहार में एनडीए के खिलाफ आक्रोश है, एनडीए में भी विशेषकर नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश है। लेकिन मैं बार बार यह बात भी कह रहा था, आपको याद होगा कि बिहार में 3 वर्ग ऐसे हैं जिनके खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। कौन कौन? मैंने कहा था कि सवर्णों के खिलाफ आज भी ध्रुवीकरण होता है बिहार में, मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, यादव जाति के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है।
तो मैंने कई बार कहा था कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा जाए। कहा था या नहीं, बताइएगा कमेंट करके। मैंने कई बार कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने में कौन कौन से खतरे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को जब भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो तुलना नीतीश कुमार से होगी, और जब जब नीतीश कुमार से तुलना होगी तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। याद है या नहीं याद है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे अल्टीमेटली लग क्या रहा था कि लग ये रहा था कि जब मुकाबला आमने सामने का है नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच, तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता मुझे बहुत नीचे दिख रहा था। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार ने वोट खरीद लिया, बात अलग है। 10-10 हजार खाते में भेजकर वोट खरीदना, इसका अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा असर होगा, क्योंकि इसका पूरा 100% तो ये भी असर नहीं किया। अगर करता तो मुस्लिम महिलाओं ने AIMIM को वोट नहीं दिया होता, मुस्लिम महिलाओं ने RJD को वोट नहीं दिया होता, यादव जाति का 85% वोट RJD को नहीं मिला होता, क्योंकि यादव जाति की महिलाओं को भी तो 10-10 हजार मिला था, मुस्लिम महिलाओं को भी तो मिला था 10 हजार, RJD को वोट देने वाले करोड़ से अधिक लोग मतदाताओं को तो मिला था 10 हजार। फिर उन लोगों ने क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दिया? खैर, कई ऐसे सवाल हैं। तो बात आते हैं मुद्दे पर कि यदि जिस प्रकार की सीन बन रही है, महागठबंधन लगातार भयभीत है इस अंकगणित से कि कभी भी महागठबंधन के दलों को तोड़ा जा सकता है, कभी भी IP गुप्ता को अपनी पार्टी में चाहे जदयू शामिल करा ले या बीजेपी शामिल करा ले, हो सकता है। बसपा के एक उम्मीदवार है, याद होगा आपको पिछली बार जमा खान अकेले बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत कर आए थे, उनको JDU ने मिला लिया था। निर्दलीय सुमित कुमार सिंह चकाई विधानसभा सीट से जीत कर आए थे, नीतीश कुमार ने मंत्री बनाकर मिला लिया था, याद है। उसी तरीके से जब RJD के और कांग्रेस के कुछ विधायकों को पार्टी में शामिल करवा लिया था बीजेपी ने, बीजेपी 75 जीती थी, 74 जीती थी, अभी वर्तमान में विधानसभा में उसके 80 सदस्य थे, ठीक है। तो ये सब खेल इस बार भी हो सकता है, कांग्रेस को तोड़ा जा सकता है, RJD में भी टूट हो सकती है। चूंकि कहावत है ना कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो ये कहावत है, जब आप हारते रहते हैं तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो एक चर्चा महागठबंधन में चल रही है कि महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो इस्तीफा दे दे। और एक बात याद रखिए, अगर महागठबंधन के सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो 35 इस्तीफा हो गया विधानसभा में, मतलब जो विधानसभा का स्ट्रेंथ है वो कितने पर आ जाएगा? 208 पर। 243 है ना, और 243 में अगर 35 विधायक इस्तीफा दे देते हैं महागठबंधन के, तो आंकड़ा कहां आएगा? 208 पर। 208 के बाद बहुमत के लिए कितने नंबर चाहिए? 105। 105। तो केवल बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर सरकार बना सकते हैं ना। बीजेपी के 89 और 29 चिराग पासवान के। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? सॉरी, चिराग पासवान के 19 और बीजेपी के 89, 108, सरकार बन जाएगी। और सरकार बन गई तो आप कहेंगे फिर कि बीजेपी चिराग पासवान को क्यों बनाएगी, अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाएगी? उसके कुछ कारण हैं। कारण क्या है? आज आप बीजेपी के कई राज्यों में सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, नहीं कई राज्यों में सरकार है, त्रिपुरा, असम, कई राज्यों में सरकारें हैं। एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी के पास। तो फिर आप कहेंगे कि इसी बार बिहार में ही क्यों प्रयोग होगा दलित मुख्यमंत्री? तो बीजेपी अपना दलित बना सकती है, लेकिन क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा दलित चेहरा है जो 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 बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की काट हो? सोच कर देखिए। मतलब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बड़ा कोई दलित नेता बिहार में बीजेपी के पास है? अभी नहीं है। क्या उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां कोई है? नहीं दिखेगा आपको। और इसलिए दलित मुख्यमंत्री बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार की राजनीति, बीजेपी का मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर है कहां? कांग्रेस से है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित समाज से आते हैं। और राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उस राजनीति के केंद्र में ही दलित है।
जिस प्रकार के समूह के द्वारा लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनुवादी सरकार है, यह ब्राह्मणवादी सरकार है, यह मोहन भागवत की सरकार है, यह आरएसएस की सरकार है, इन सभी सवालों का जवाब बीजेपी एक तुरुप के इक्के से दे सकती है, और वो तुरुप का इक्का हो सकता है चिराग पासवान। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाला चिराग पासवान से बेहतर विकल्प कौन मिलेगा बीजेपी को? जो एक तरफा प्यार लुटाने वाला नरेंद्र मोदी के नाम पर, तब भी चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहे जब नीतीश कुमार ने एनडीए में रहकर ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनवा दिया, तब भी चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहे, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। जब चिराग पासवान की पूरी पार्टी को केवल चिराग पासवान को छोड़कर सभी लोगों को तोड़ दिया गया, तो इसलिए चिराग पासवान से विश्वस्त बीजेपी को कौन मिलेगा? और चिराग पासवान से अधिक विश्वस्त और चिराग पासवान से अधिक लोकप्रिय चेहरा, अगर किसी चिराग पासवान को अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनाती है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो आप अनुमान लगाइए कि उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा इसका। आज जो पीडीए बनाकर अखिलेश यादव बीजेपी की बादशाहत को उत्तर प्रदेश में चुनौती दे रहे हैं, जो चुनौती आने वाले दिनों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर से मिल सकती है, चंद्रशेखर रावण से, कभी भी मायावती और आकाश आनंद बीएसपी का एक तरह से फिर से पुनर्जागरण हो सकता है, फिर से जीवित हो सकती है, बसपा अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, तब जो बीजेपी को चुनौती मिलने वाली है, उन सब चुनौतियों का एक सबसे बड़ा इलाज क्या चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना नहीं हो सकता है? तो ये एक संभावना बनती है जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और चूंकि अंत में मैं बताऊं, राजनीति में मैंने बताया पहले ही कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन एक और बात मैं डिस्क्लेमर फिर बता रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, ठीक है? ये संभावनाएं हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैंने केवल इतना कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार की पलटी मार राजनीति है बिहार की, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यह भी एक संभावना बनती है जिस संभावना के आधार पर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है? अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या शाहनवाज हुसैन बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मैं कहूंगा नहीं बन सकते। बीजेपी की सरकार में किसी भी कीमत पर शाहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों? इसलिए कि बीजेपी किसी मुसलमान को जब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाती, शाहनवाज हुसैन को भी नहीं लड़वाती, तो फिर बीजेपी शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री कैसे बना देगी? अगर आप आज मुझसे पूछेंगे कि क्या बीजेपी बिहार में किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो मैं कहूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बना सकती बीजेपी, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज भी वर्तमान परिस्थिति है, उसमें बिहार में अगर बीजेपी, बिहार की जो राजनीति है वर्तमान में, जिस अभी उस दौर से बिहार की राजनीति नहीं निकली है जब बीजेपी किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाकर फिर अपना आधार को बचाए रख पाएगी, तो इसीलिए नहीं बन सकता। किसी पिछड़ा को मैं कुशवाहा जाति को बना सकती है, तो मैं कहूंगा हाँ बना सकती है, कोई कुशवाहा बन सकता है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री। और यही कारण है कि भाजपाई न रहते हुए भी दल बदल कर आने वाले सम्राट चौधरी को भी बीजेपी इतना महत्व दे रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कुशवाहा समाज का व्यक्ति को आगे करने से बीजेपी को बिहार में उसके कई समस्याओं का हल हो जाता है। वैसे ही जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को आगे करने से बीजेपी के कई समस्याओं का हल होता है बिहार में, वैसे ही चिराग पासवान को आगे करने से केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बीजेपी के कई समस्याओं का हल चिराग पासवान बन सकते हैं। यह केवल मेरा कहना है। और साथ ही मैं एक बात और बताऊं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चिराग पासवान का प्रवक्ता हूं।
इससे जोड़ के प्लीज मत देखिएगा, क्योंकि मैंने जब अनुमान लगाया महागठबंधन, मेरा अनुमान फेल रहा। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि मुझे इस बात का अनुमान नहीं लगा, मैं भी फेल किया इसमें कि महागठबंधन की स्थिति इतनी बुरी होगी। मैं तो केवल देख रहा था कि नीतीश कुमार की अलोकप्रियता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा लोग शिकायत कर रहे हैं नीतीश कुमार के, उतना ज्यादा तेजस्वी यादव का नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश की तुलना में तेजस्वी यादव अधिक लोकप्रिय हैं और महागठबंधन चुनाव जीत सकती है। बस केवल संभावनाओं पे मैं काम कर रहा था, और आज भी एक पत्रकार का काम किसी का प्रवक्ता होना नहीं होता। मैं भी मतदाता हूं, मेरा भी व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इस विचार को मैंने इस प्लेटफॉर्म के बाहर छोड़ कर आता हूं। मैं आपके साथ जब कभी भी पॉलिटिकल आइडिया के माध्यम से एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ता हूं जब कभी भी, तो फिर मेरी प्रतिबद्धता केवल और केवल हर उस संभावना को खंगालने की होती है। मुझे जितनी ऊपर वाले ने सामर्थ्य दिया है समझने की, सोचने की, विश्लेषण करने की, उसका उपयोग मैं आपके साथ शेयर करने का केवल प्रयास करता हूं। ठीक है, इसके अलावे मेरा किसी भी पार्टी के पक्ष में एजेंडा चलाना मेरा मकसद नहीं होता, ना मेरा किसी से कोई संबंध है। ठीक है, इसका मतलब चिराग पासवान से भी कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि मेरा एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मेरी 2-3 मान्यताएं हैं। ठीक है, आज इसी बहाने में उसकी चर्चा करने का मौका मिला है तो मैं करना चाहूंगा। मेरा मतलब इतना है केवल कि देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर 2 राजनीतिक दल मजबूत होना चाहिए। राज्य स्तर पर भी हर राज्य के अंदर कम से कम 2 राजनीतिक दल ऐसे हों जहां विपक्ष से सत्ता को डर लगता हो, कभी भी सत्ता पलट जाने का डर समाया हुआ हो सत्ताधारियों के बीच। कभी भी ऐसी स्थिति में कोई शासक नहीं हो जब लगे कि नहीं मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। जैसे बिहार में क्या है, आज बीजेपी नाराज हुई नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार चले जाएंगे महागठबंधन में, महागठबंधन से बीजेपी। मतलब ये राजनीति सबसे घटिया, सबसे खराब राजनीति मुझे समझ में आती है भाई। मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए जब जनादेश का अपमान करके भी कोई राजनेता चुनाव जीता, बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, आरजेडी के साथ, ये लोकतंत्र का मजाक है। चुनाव जीत रहे हैं, आरजेडी के साथ सरकार बन रही है, बीजेपी के साथ, ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र का मजाक यह है कि तीसरे चौथे नंबर की पार्टी का मुखिया मुख्यमंत्री हो, सबसे बड़ी पार्टी का नेता विधायक दल विपक्ष का नेता हो, दूसरे नंबर की पार्टी का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री हो और तीसरे नंबर की पार्टी का नेता मुख्यमंत्री हो। यह लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है? यह सवाल आपसे भी है, जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 राजनीतिक दल होने चाहिए। दूसरा, विद्वेष समाज के अंदर नहीं होना चाहिए, विद्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है सबको साथ लेकर चलना। चुनाव लड़ी जाती है वोट बैंक के आधार पर, सही है, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती वोट बैंक के अनुसार। सरकार सबका होता है। तो सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, सरकार सबकी होती है। चुनाव जीत जाने के बाद, शपथ लेने के बाद किन बातों की शपथ दिलाई जाती है भाई, याद है आपको? पद की और गोपनीयता की। पद के शपथ लेते समय क्या कहते हैं कि हम अपने नागरिकों में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। और गोपनीयता, जो भी देश से राज्य के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थिति को छोड़कर हम नहीं खुलासा करेंगे। आज क्या है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों का भी पब्लिक फोरम पर चर्चा करते हैं। नहीं दुख होता है क्या? सोचिएगा। ठीक है, तो चलिए, आज चिराग पासवान के बहाने हम लोगों ने लंबी बातचीत कर ली। आपसे आग्रह है, ये सब बातें मैंने इसलिए कहा कि हमारे कई वीडियो पर कई दर्शकों का कमेंट आता है और उन कमेंट्स का मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि कुर्सी, सत्ता किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आदर्श स्थिति तो यह हो कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक किसी कुर्सी पर बैठे ही नहीं। अमेरिका में है ना, आज बराक ओबामा राष्ट्रपति थे,
अब नौकरी कर रहे हैं। क्या हमारे यहां किसी विधायक को भी नौकरी करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, लगातार 10 वर्ष से ज्यादा, 2 टर्म से ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिए। सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज बहुत लंबा हो गया वीडियो, ठीक है, इतना लंबा होना नहीं चाहिए, आप भी ऊब जाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।